दून शहर के स्मार्ट बनने से आने वाले दिनों में स्थानीय लोगों को भी काफी सहूलियतें मिलने जा रही हैं। मसलन उनकी रोजमर्रा की जरूरतों का हल एक चुटकी बजाते ही हो सकेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईटी पार्क में स्मार्ट सिटी के कंट्रोल सेंटर की शुरुआत कर दी है। पेश है खास रिपोर्ट। कल से दून शहर में स्मार्ट सिटी कंपनी की मेगा परियोजना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सदैव दून की सेवाएं शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्लिक कर सदैव दून पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि अब देहरादून को आदर्श स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। सरकार की मंशा है कि देश के दूसरे शहर भी देहरादून को मिसाल के तौर पर देखें। दून में लगातार बढ़ रहे वाहनों के दबाव और आबादी को देखते हुए स्मार्ट सिटी के तहत व्यवस्थाएं बनाने बेहद जरूरी हैं। राज्य में पिछले 20 सालों में ट्रैफिक में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। समय से कदमताल के लिए मौजूदा स्मार्ट सिटी मॉडल बहुत कारगर माना जा रहा है। जिन शहरों का चयन हुआ था उसमें देहरादून पहले स्थान पर आया है और इन टोटल जो 100 सिटीज हैं उनमें 9वें नंबर पर आया है। तो हमारे सीईओ जो है उन्होंने बहुत बढ़िया और बहुत तेजी से काम किया है। इससे तमाम जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का काम, कुछ को कंट्रोल करने का काम, नियंत्रित करने का काम, और जो मानव हस्तक्षेप है उसको वो कम होगा। तो एक तरह से अगर हम कहें कि ये जो सेंटर का जो स्मार्ट सिटी का जो एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आज लोकार्पित किया गया है, इसके बहुआयामी परिणाम होंगे। वहीं दून स्मार्ट सिटी के सीईओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की खूबियों से लोगों को रूबरू कराया। ट्रैफिक नियंत्रण के लिए पुलिस, बिजली की लाइनों के लिए ऊर्जा निगम को और पेयजल व्यवस्था के लिए जल संस्थान को इस कंट्रोल रूम से जोड़ा गया है। देहरादून स्मार्ट सिटी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव के मुताबिक सदैव दून की कुछ सेवाएं पहले से ही शुरू कर दी गई थी। इसके तहत शहर भर के सभी सीसीटीवी कैमरों का संचालन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से किया जा रहा है। स्मार्ट ट्रैफिक लाइट और सिग्नल भी संचालित किए जा रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल पर लगे कैमरों की मदद से ओवर स्पीडिंग और यातायात के नियम तोड़ने वालों के चालान भी किए जाने लगे हैं। आने वाले दिनों में जिले की सभी मुख्य सेवाओं को इस स्मार्ट सिटी पोर्टल से संचालित किया जाएगा। कैमरे जिसमें ऑटोमेटिक नंबर प्लेट डिटेक्शन कैमरा, स्पीड वायलेशन का डिटेक्शन, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन, अनअटेंडेड बैगेज रिकॉग्निशन, ये सारी चीज़ें, रैश ड्राइविंग, रॉन्ग साइड ड्राइविंग, ये सारी चीज़ें जो है आज यहाँ से इंटीग्रेट होकर के सर्विसेज शुरू हो रही हैं। इसके अलावा जो दूसरी एक तो इससे क्या है कि ट्रैफिक का इम्प्रूवमेंट होगा, किस चौराहे पर कितना ट्रैफिक है, किस तरीके से ट्रैफिक मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। और इसके अलावा क्लासिफिकेशन व्हीकल्स का, सिटी के अंदर आने और जाने वाली समस्त गाड़ियों की जो है इसमें जो है डेटा रखा जाएगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सिटीजन सर्विसेज हैं वो आज से अप हो जाएंगी। और सिटीजन सर्विसेज में ये है कि अगर कोई अपना ग्रीवांस किसी भी विभाग, जो शहर से रिलेटेड विभाग है, चाहे वो नगर निगम है, MDDA है, स्मार्ट सिटी है, PWD है, जल संस्थान, जल निगम, UPCL, इन सभी की शिकायतों को वहाँ कर सकेगा। हर डिपार्टमेंट का अपना कंसोल है। इसके अलावा हर सिटीजन का भी अपना डैशबोर्ड है। वहीं सचिव शहरी विकास एवं आवास भारत सरकार दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि स्मार्ट सिटी में देहरादून शहर आज तीसरे राउंड के शहरों में प्रथम स्थान पर है, जबकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत भी उत्तराखंड राज्य ने अच्छी खासी तरक्की की है। उनका कहना था कि स्मार्ट सिटी का खास मकसद है कि जन सुविधाओं का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। देहरादून शहर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा जो यहाँ के नागरिकों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन लाएगी, बहुत कुछ उससे सुधार लाएगी, उनको ईज ऑफ लिविंग, उनको सुविधा लाएगी। और स्मार्ट सिटी में आपका स्थान 24वां हुआ करता था, आज आपका स्थान पूरे देश में 9वां स्थान है। और वो भी जो तीसरे राउंड के जो शहर है, स्मार्ट सिटी का चयन एक बार में नहीं हुआ, बल्कि 4 राउंड में सिलेक्शन हुआ। तीसरे राउंड के शहर है, उसमें आपका प्रथम स्थान है। इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई है। केंद्र सरकार का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट
देश भर के शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए है, जिसका असली मकसद लोगों को जरूरी सुविधाएं समय से और स्मार्ट तरीके से हासिल कराना है। ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जिस स्मार्ट पोर्टल सदैव दून को लॉन्च किया है, उससे उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में दून की जनता के लिए ये पोर्टल काफी मददगार साबित होगा। बस जरूरत इस बात की है कि दूसरे हेल्पलाइनों की तरह ये पोर्टल भी लाल फीताशाही की भीड़ न चढ़ पाए। देहरादून से ज्ञानेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।